नमस्कार। खौफनाक किस्से में मैं आपका स्वागत करती हूँ। जिन्नात। सभी ने ये शब्द तो ज़रूर सुना होगा। हम सभी ने अलादीन के जिन की कहानी सुनी है, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि वास्तव में जिन होते भी हैं या नहीं? जिनों के बारे में सबसे पहले जिक्र अरब की प्राचीन इस्लामिक संस्कृति में मिलता है। वहीं से इस जिन्न शब्द की परिकल्पना पूरे विश्व में फैल गई थी। आज शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा या शायद ही ऐसा कोई देश होगा जिसने जिन्न की कहानी या घटनाएं नहीं सुनी होगी। आज भी समाज में जिन्नों को लेकर बहुत सारी धारणाएं, बहुत सारी बातें प्रचलित हैं। चलिए बात करते हैं ऐसी ही कुछ धारणाओं के बारे में, बातों के बारे में, जिन्नों से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के बारे में। याद रखिएगा, इस वीडियो में हम आपको जिन्नों के बारे में बताएंगे और आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको जिन्न के प्रकार के बारे में बताएंगे कि जिन्न कितने प्रकार के होते हैं। तो हमसे जुड़े रहिएगा। इस्लामिक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये माना जाता है कि जिन्न को अल्लाह ने बनाया है और अल्लाह ने मनुष्य से पहले जिन्नों को बनाया है और उन्हें अद्भुत शक्तियाँ दी हैं। ये माना जाता है कि जिन्नों को आग के गोले से पैदा किया गया है, इसीलिए जिन्नों पर किसी भी चीज़ का असर नहीं होता। ये भी मनुष्य की तरह ही पैदा होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इनका भी परिवार होता है, लेकिन इनकी मृत्यु नहीं होती। इन्हें क़यामत के दिन इनके कर्मों के हिसाब से फल दिया जाता है। कई ग्रंथों में तो इन्हें शैतान के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो जो जिन्न होते हैं वो गुफाओं में या किसी उजड़े हुए स्थान पे या कब्रिस्तान में रहना या तो फिर किसी अंधेरे वाली जगह पर रहना पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभार ये मनुष्य के बीच भी भेष बदल कर रहते हैं। इनमें अद्भुत और चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं। ये किसी का भी जीव या वस्तु किसी का भी रूप ले सकते हैं। ये अपनी इच्छा करने मात्र से संसार के सभी कार्य कर सकते हैं। आपने सुना ही होगा और देखा भी होगा, जो अलादीन की कहानी आपने सुनी होगी, उसमें बोला जाता है ना कि आपकी 3 इच्छाएं हम पूरी करेंगे। लेकिन विश्वास मानिएगा, कभी भी इच्छाएं अपनी पूरी करवानी नहीं चाहिए। अगर कभी भी आपका सामना जिन्न से हो जाता है तो अपनी कोई इच्छा पूरी नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि ये जितना देते हैं उससे ज़्यादा लेकर चले जाते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि ये सांप के रूप में रहते हैं। ये किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। जिनकी इन शक्तियों को कुछ लोग गलत उपयोग करने के लिए अपने वश में करने का प्रयास करते हैं। माना जाता है कि ईश्वर के अलावा इन्हें भी ना तो कोई मार सकता है, ना ही कोई कंट्रोल कर सकता है। हालांकि कुछ ग्रंथों में इन्हें वश में करने के लिए कुछ मंत्र दिए गए हैं, लेकिन उनका प्रयोग बहुत खतरनाक हो सकता है। कुछ प्रचलित कथाओं के अनुसार जिन्नों को इत्र की खुशबू और मीठा बहुत पसंद होता है, इसीलिए इत्र लगाकर या कुछ मीठा खाकर कभी भी कब्रिस्तान, अंधेरे वाले स्थान या गंदी जगहों पर जाने से मना किया गया है। ऐसा करने से जिन्न आपके पीछे लग सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि जिन्न आपके पीछे है या कोई भी बुरी शक्ति आपके पीछे है, तो उस स्थिति में आपको गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी, भैरव बाबा, माँ काली, इनकी शरण में जाना चाहिए, क्योंकि इनकी शरण में जाने से आपको तुरंत राहत मिलती है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, कभी भी अगर आपका सामना ऐसी किसी शक्ति से होता है तो अपने इष्ट देव को, अपने आराध्य देव को याद कीजिएगा, क्योंकि उनसे बड़ा कोई नहीं है। जिन ऐसे स्थानों पर अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जो बहुत ही धार्मिक हो, जो व्यक्ति बहुत धार्मिक होता है, जिसके मन में ईश्वर का निवास होता है, उसके साथ कोई भी बुरी शक्ति कुछ नहीं कर सकती है। खैर, इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। जिन्न कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से जिन्न की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं,
उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तो हमसे जुड़े रहिएगा। अगर आपको हमारी आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। याद रखिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि अगर हम कोई भी नई वीडियो लेकर आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। जय श्री राम। धन्यवाद।